ओम सभी को सादर नमस्ते। आप में से कई सारे मित्र टिप्पणी में लिखते हैं, कुछ मुझे व्यक्तिगत भी लिखते हैं कि आप सदैव दर्शन, उपनिषद, वेद इस सब की बात क्यों करते हैं। ये ऋषि ने ऐसा कहा, उस ऋषि ने ऐसा कहा है, ये पंक्ति ऐसे है। ये वही बातों को दोहराते रहते हो, वही रटी रटाई बातें। कुछ नया दो, जैसे कि उस गुरु ने दिया, वो गुरु अभी दे रहा है। 200-300 वर्षों में जो जितने भी गुरु हुए उनका नाम ले देते हैं, कुछ वर्तमान में जो गुरु मार्केट में चल रहे हैं उनका नाम ले देते हैं। देखो, उनका एक अलग ही चिंतन है, तो कुछ नया होना चाहिए। तो क्या नया है, क्या जाना आपने, तो ऐसा है। तो पहली बात तो यह है कि नया जैसा कुछ होता ही नहीं है। सत्य है वो सनातन होता है, वो नया नहीं होता, वो सदैव चला आ रहा है। ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा है लोगों में अध्यात्म के नाम पर कि गुरु हैं वो भी उससे ग्रसित हैं। गुरुओं को कहना है कि मैं कुछ अपना नया दे करके जाऊंगा, तो वो अपना देना चाहते हैं कुछ अलग, औरों का उनको पसंद ही नहीं है। वास्तव में ज्ञान औरों का या मेरा जैसा कुछ होता नहीं, ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो किसी का भी नहीं होता और सबका होता है। तो उनको अपना देना है कुछ अलग से। तो सत्य तो ऋषियों ने कह दिया, शास्त्रों में कह दिया है, वेदों में कह दिया गया है, बस उसी को आप घुमा फिरा के बोलते रहो, तो सत्य तो वही है। अब आपको अलग से देना है, तो सत्य से अलग तो असत्य ही होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो कुछ हट करके दोगे तो सत्य से हटोगे तो असत्य की ओर ही प्रवृत्त होगे और फिर लोगों को उसी में धकेलोगे। ऋषि उसी को कहते हैं जो सत्य का साक्षात कर लेता है। साक्षात दृष्टा को ऋषि कहते हैं, मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। तो ऋषि वासना रहित है, तो वो जो कुछ भी बोलता है, लिखता है, वो परम सत्य होता है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है। और वेद तो साक्षात ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए उसमें तो भ्रांति का कहीं पर विकल्प भी नहीं है। तो जहां पर, क्योंकि उनके अंदर न कोई अहंकार है, न मोह है, कुछ भी ऐसा नहीं है, राग द्वेष मोह से ग्रसित नहीं होते हैं ऋषि, इसीलिए जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं। आप कितने भी ऋषियों के ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, उनकी बातों में आपस में टकराव नहीं होगा। विरोधाभास हो सकता है, अर्थात विरोध का आभास आपको लग सकता है, किंतु विरोध नहीं होगा, क्योंकि सत्य में विरोध होता ही नहीं है। सत्य विरोधाभासी लग सकता है किंतु विरोध ही नहीं होगा। एक दूसरे से टकरा रहा है, वो सत्य कैसे हो सकता है। 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं। ये कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन गणित एक ही है, ये दोनों सत्य हैं। 2 और 2 4 कहे एक ऋषि और 2 और 2 5 कहे तो उसमें से एक गलत है, जो गलत है वो ऋषि नहीं है। ऋषियों की बातों में कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि वो सत्य कहते हैं। जो ज्ञान एकदम निर्भ्रांत है, उसके अनुसार आप अपना जीवन जिएं। ये जो गुरु हैं जिनकी बातें आपको आकर्षित लगती हैं अनुभव के नाम पर, वो क्यों लगती हैं? क्योंकि जो हमारे सबसे निकट होता है उससे हम आकर्षित होते हैं। इस सांसारिक जीवन में हम देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है, क्योंकि हम वासना से भरे हुए हैं, गुरु जी भी वासना से भरे हुए हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, किंतु अधिकांश ऐसा होता है कि सामान्य लोगों की वासनाएं फिर भी कम होंगी, गुरुओं की वासनाएं अधिक होती हैं। चाहे वो फिर किसी भी रूप में हो, उनको आश्रम बड़ा बनाना हो, उनको भीड़ बहुत जुटानी हो, पैसा इकट्ठा करना हो, सम्मान पाना हो, वो वासनाएं उनकी बहुत बड़े लेवल की होती हैं, बड़े स्तर की होती हैं। तो होता क्या है कि गुरुजी को तो जो वासना से ग्रसित हैं वो बोलेंगे तो शास्त्र के अनुकूल बोल रहे हैं, वो तो सत्य है। जैसे मैं कोई वेद का मंत्र बताता हूँ या दर्शन का कोई सूत्र कहता हूँ, तो वो मेरा नहीं है, वो ऋषियों के द्वारा वो सत्य है जो आप तक पहुँच रहा है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसीलिए मैं वो कह रहा हूँ, आप मान सकते हैं, किंतु मेरा कोई अनुभव बीच में आ गया, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसे ही ऋषि आपको कुछ कह रहे हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, जीवन में कोई संदेह नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि एक विकल्प गलत की ओर ले जाए, एक विकल्प सही की ओर ले जाए। ऋषियों की बातें जीवन में या तो लागू होंगी या नहीं होंगी। लागू होंगी तो उत्थान नहीं होगा, पतन का कोई कारण नहीं है। यदि जो गुरु वासना से लिप्त हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच है, और होता ही है, क्योंकि जब तक सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ है, इसका अर्थ यही है ना कि अभी तक वासना बची हुई है, और वासना बची है तब तक उनके जीवन के अनुभव कुछ सत्य के अनुरूप भी हो सकते हैं, कुछ असत्य के अनुरूप भी हो सकते हैं, और असत्य के अनुरूप अधिक होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने चित्त में जैसे जैसे संस्कार हैं उसके हिसाब से उनकी अनुभूति होती है, वैसा वो चिंतन कर पाते हैं, तो वही आपको परोसते हैं। तो गुरु भी अभी भ्रांत जीवन जी रहा है और वो अपने अनुभव आपके साथ साझा करने लगता है। 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक तो वो है कि जानबूझ करके भ्रांति फैला रहे हैं। किसी गुरु को तो बहुत सारी टेंशन है कि अगले साल तक 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए, किसी गुरु को ये टेंशन है कि अगले 10 साल में ही मुझे भगवान बनना है, नहीं बना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान न बन पाने का तनाव गुरु के अंदर बहुत है, आश्रम बहुत बड़ा बनाना है, बहुत कुछ करना है गुरु को, तो वो अपनी टेंशन लेकर के जी रहा है गुरु। अब क्या होगा, वो आपको ज्ञान देने आएगा तो वो अपनी टेंशन के हिसाब से वो बात करेगा,
नाम वो उसको धर्म का, अध्यात्म का देगा, लेकिन उसमें वो अपने जीवन को आप तक पहुंचाता है, क्योंकि उसकी अनुभूतियां उसके जीवन में चल रही हैं, वहीं से तो निकलेगी। तो जो वासना में जी रहा है उसके अंदर से वासना ही निकलेगी, और वासना से लिप्त होकर के ही ज्ञान निकलेगा, जैसे वो कह रहा है आपके सामने। और आप उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो फंस जाएंगे। जीवन के जो अनुभव होते हैं उनमें कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, तो दोनों प्रकार के आएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे द्वारा किसी भी भ्रांति को प्राप्त हों, क्योंकि मैं कुछ भी आपके सामने ऐसी बात करूं और उससे आप भटक जाएं तो उसका पाप मुझे लगेगा। तो इसीलिए मैं पूरा प्रयास करता हूं कि शास्त्रों के या वेदों के और तुम्हारे दोनों के बीच में मैं नहीं आऊं, ये अच्छा है। अनुभव सबके होते हैं, खट्टे मीठे जीवन में सबके साथ होता है, सबका जीवन है, सब जी रहे हैं, और कैसे कैसे किस किस के साथ क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मेरे अनुभव है वो मेरे लिए कहीं ठीक भी हो सकते हैं, जो शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसे कैसे मैनेज कर लूँगा, क्या करूँगा, कैसे समझ रहा हूँ, वो मेरी बात है। लेकिन वैसे का वैसा आप लागू कर लेंगे तो, क्योंकि आप दूसरे का जीवन जी रहे हैं, सत्य को थोड़े ही जी रहे हैं। मेरी कुछ कल्पना है वो आप तक पहुँचेंगी। हो सकता है मैं किसी गुरु का खंडन कर रहा हूँ तो अहंकार में आके कर रहा हूँ, लालच में आके कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना, तो वो गलत हो सकता है। और आप कहेंगे गुरु जी ने कहा है, आचार्य जी ने कहा है, या फलाने फलाने गुरु ने कहा है, वो कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं, और आप उस पर चल दिए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि सत्य नहीं है ना, परम सत्य को कोई उपलब्ध नहीं हुआ जो भी गुरु है। परम सत्य को तो ऋषि ही उपलब्ध होते हैं, इसीलिए उनको ऋषि कहा जाता है। तो शास्त्र की बात को, वेद की बात को परम प्रमाण माने और उसी में जिए। शास्त्र के अनुरूप जो बात है, चाहे वो मेरी हो, किसी की भी हो, उसको मान सकते हैं जो शास्त्र के अनुकूल है, वेद की छाया में है। आप सीधे सीधे तो ऋषियों को वैसे भी नहीं समझ पाते, उसके लिए भी आप किसी गुरु से ही सीखेंगे, गुरु से पढ़ेंगे, तो वो तो पढ़ना है तो पढ़ा रहे हैं, गुरु ऋषियों ने क्या कहा वो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें तो कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन उस पर वो अपनी टीका टिप्पणी करते हैं, उसमें मिलावट हो जाती है। अब कोई गुरु, अब जैसे भगवान श्री कृष्ण, कल्पना करिए वो कहीं से देखें और सुने गुरुओं के प्रवचन, तो गुरुओं के प्रवचन चल रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ऐसा कहना चाहते हैं, और सब गुरु अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसा जीता है, जैसा समझता है, वो वैसा ही बोलता है। वो उनको लगता है कि क्योंकि जिसकी जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ तक वो उसकी व्याख्याएं कर लेता है। तो सब अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, कह रहे ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा कब कहा। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते थे वो तो वही जाने, संस्कृत में ये लिखा है, इसका अर्थ ये है, इतना सा है। अब वो क्यों कह रहे थे, क्या है क्या नहीं है, उसके पीछे क्या दृष्टिकोण था, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते होंगे। तो सब गुरु अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंचे। तो गुरुओं के जीवन में जो भी बीता है, उससे उन्होंने जो भी सीखा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप टीका टिप्पणी पढ़ रहे हैं, उसके साथ गीता ही नहीं, गुरु जी का जीवन भी पढ़ रहे हैं, जो कि भ्रांति से भरा पड़ा है। उसमें कुछ सत्य भी होगा, असत्य होगा, दोनों ही बात होंगी। आप वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत नहीं पढ़ रहे हैं, वेदांत के माध्यम से गुरुजी अपना जीवन आप तक पहुंचा रहे हैं। आप उपनिषद पढ़ रहे हैं तो उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं, उपनिषद के साथ साथ गुरुजी की व्याख्या को आप पी रहे हैं, तो गुरुजी के दिमाग से जो निकला वो आप तक पहुंच रहा है। कोई भी ग्रंथ हो सकता है, ये तो उदाहरण के रूप में कहा। तो साथ साथ आप सोच रहे हैं कि ये ग्रंथ में लिखा है, लेकिन ग्रंथ नहीं है, साथ में गुरुजी की कल्पना है, वो ठीक गलत दोनों ही है। तो वो आपके लिए उत्थानकारी भी हो सकती हैं और पतनकारी भी हो सकती हैं। तो ये रिस्क होता है गुरुओं को सुनने में। अब बिना सुने तो आप पूरा शास्त्र नहीं समझ सकते ना, उसके लिए सुनना तो किसी ना किसी को पड़ेगा। महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि ऋषि ही उपदेश करेंगे तो कितने लोगों को कर पाएंगे, और वो ऋषि नहीं होंगे तब भी उपदेश तो होगा, और उपदेशक नहीं होंगे, उपदेश नहीं करेंगे तो जो भी सत्य लोगों तक शास्त्रों की बातें भी पहुंच रही है वो नहीं पहुंच पाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई परम सत्य को उपलब्ध हो गया है, समाधि में हो गया, तभी वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए, कह रहा है, लेकिन वो जब तक सत्य को उपलब्ध नहीं होता तब तक वो ऋषियों की बात करे तो ही अच्छा है। अपने आप को बीच में लाएगा तो सामने वाले लोगों के जीवन में घमासान हो सकता है। तो बस इतनी सी बात है। अनुभव तो सबके जीवन में है, कुछ अनुभव ऐसे हैं कि मैं बताऊं तो रिस्की हो जाएंगे, उसमें से कुछ लोग सफल हो जाएंगे उस अनुभव को अपने जीवन में लागू करके, अधिकांश असफल हो जाएंगे। और बड़े शॉर्टकट रास्ते हैं, बहुत ऐसे अनुभव हैं, लेकिन मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता। तो शास्त्रों में ऋषियों ने कहा है उसको जियो। ये गुरुओं के जो व्याख्यान होते हैं ना, वो आकर्षित तो बहुत होते हैं। आकर्षण किससे होता है? आकर्षण अविद्या के कारण ही होता है, और आकर्षण हमेशा गलत चीज़ों में ही होता है। सही चीज़ों में तो आकर्षण होता ही नहीं है, उसको तो बुद्धि के द्वारा आप देख रहे हैं, समर्पण के भाव से आप देख रहे हैं, वहाँ आकर्षण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये जिस प्रकार के आकर्षण की बात कर रहा हूँ मैं, उसे समझिए। ऋषियों की बातों में बहुत ज़्यादा रस नहीं आएगा,
जैसा और गुरुओं की बातों में आता है, आप सुनते रहते हैं, कुछ तो कहते हैं उनको सुनता हूँ नशा हो जाता है, उन्हीं को सुनता जाता है। ऋषियों को सुनने से नशा नहीं होता है, ऋषियों को सुनने से जागृति आती है, बोध आता है। ऋषियों को जानने से आप अपने आप को समझते हैं, होशपूर्वक आप उसे पढ़ते हैं, जानते हैं। बाकी में नशा नहीं होगा, ऋषियों की बातों में नशा नहीं है, होश है। समझिए बात को। जहाँ पर भी नशा हो रहा है और बहुत बड़ी भीड़ लग रही है, समझ लीजिए कि वहाँ पर मिलावट बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है, धर्म और अध्यात्म के नाम पर। वो आकर्षक हो सकता है, भीड़ वहाँ पर जुट सकती है, पैसे के पूरे अंबार लग सकते हैं, वो सब कुछ हो सकता है, किंतु वो सत्य ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये ऐसा होता है अधिकांश कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है, वहाँ पर गलत के अवसर बहुत अधिक होते हैं। ऋषियों के पास इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी, क्योंकि ऋषि सत्य बोलते थे, वो उसे आकर्षक करके नहीं बोलते थे, उसमें वो अपनी मिलावट नहीं करते थे कि ऐसा है ऐसा है। ऋषि केवल सत्य कहते थे, और सत्य बहुत कम लोगों को पसंद होता है, और उसमें कोई रस नहीं होता है ऐसा जिस प्रकार से इन बातों में रस आता है। तो शास्त्र को प्रमाण माने, वेद को प्रमाण माने, उसकी छाया में यदि कोई गुरु कह रहा है तो वो बात ठीक है, विचारणीय है। उसके अतिरिक्त कुछ कह रहा है, अब कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, ये सूत्र में तो ऋषि ऐसा कह रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है, अब बताओ। जो ऋषि ऐसा कह रहे हैं, वेद में ऐसा लिखा है, तो मुझसे या किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही क्यों बच रही है? आपका क्या कहना है? कोई ऋषियों से बड़े हो गए क्या? ऋषि सत्य कहता है, इसीलिए ऋषियों की बात पर विश्वास करो, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, जितनी तर्क लगाओ लगा लो, लेकिन ऋषि उस अवस्था से बात करता है जहाँ की हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए नए अनुभव, नया देने का चक्कर, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सत्य वो ही है जो जिसे बार बार दोहराया जा रहा है। ऋषियों ने भी कहा तो वो पहली बार नहीं कहा, ऋषियों ने योग के विषय में कहा तो पहली बार उन्होंने योग को जान लिया, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी योग था। सत्य तो सदैव से है, अध्यात्म सदैव से है, कुछ भी नया नहीं हो सकता अध्यात्म में। नया होता है वो मिलावट करके देते हैं लोग, लोकेशना के चक्कर में आपको नया देते हैं। और बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, वो समाधि पर बोल रहे हैं, ध्यान पर बोल रहे हैं, अब उनकी अनुभूतियां उनको बता रहे हैं और उसको ध्यान कह रहे हैं। भाई वो तुम्हारी अनुभूति है, तुम्हारा जीवन है। यदि तुम्हारे जीवन को लोग जीने लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भी जीवन भ्रांति से भरा है, तो उनके भी जीवन में वही कचरा फिर से हो जाने वाला है। इसीलिए मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो ऐसे गुरुओं को सुनते हैं जो आकर्षक बना के बातें बोलते हैं, उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा तनाव में और उसमें रहते हैं, और वो उसे अध्यात्म कहते हैं। बहुत तो आत्महत्या तक पहुँच जाते हैं, डिप्रेशन में पड़े हैं और कह रहे हैं कि वो अध्यात्म है।